हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है अमेंडा। इसके राइटर हैं रॉबिन क्लाइन। इस चैप्टर का हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब यहाँ पर ये जो पोयम है ये स्टार्ट हो रही है मेनली यहाँ पर जो स्पीकर हैं जिनको हम कह सकते हैं कि शायद अमेंडा की मदर हैं, वो अमेंडा को यहाँ पर डांटना शुरू करती हैं, स्कोल्ड करना शुरू करती हैं, ये कहते हुए कि अपने नाखून मत चबाओ, अपना पोस्चर जो है उसको मत ख़राब करो। वो इंस्ट्रक्ट कर रही हैं उसको कि प्रॉपरली बैठो, स्लाउच मत करो, यानी झुक के मत बैठो, सीधे बैठो, अपना पोस्चर एकदम सही रखो। यहाँ पर उसकी मदर जो हैं उसके लिए, अमेंडा के लिए एक कंसर्न शो कर रही हैं उसकी मैनर्स और उसके अपीयरेंस के लिए। अब यहाँ पर रिपीटेडली हमें देखने को मिलता है कि अमेंडा जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अमेंडा, फिर अमेंडा एंड देन थर्ड टाइम अगेन अमेंडा। तो यहाँ पर मेनली जो स्पीकर हैं उनका इम्पेशेंस और फ्रस्ट्रेशन जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने इस स्टेंजा में हमने क्या देखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पोयम है ये बिगिन होती है स्ट्रिक्ट और कमांडिंग टोन के साथ, जहाँ पर अमेंडा की जो मदर हैं वो उसको डांट रही हैं कि सही तरीके से बैठो, अपने नाखून मत काटो और स्लाउचिंग मत करो। अब ये जो कॉमन जो पेरेंटल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये दिखाते हैं कि अमेंडा जो है वो कॉन्स्टेंटली करेक्ट करी जा रही है, कॉन्स्टेंटली उसके बिहेवियर पर करेक्शन किए जा रहे हैं उसके जो गार्जियन हैं, मे बी हो सकता है उसके मदर हैं जो स्पीकर हैं, हम इसमें मदर को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी मदर हैं वो उसको कॉन्स्टेंटली करेक्ट कर रही हैं। अब ये जो रिपीटिशन है अमेंडा का हर लाइन में, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशेंस को शो कर रहा है। आगे चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ जो कि पैरेंथेसिस के बीच में लिखा हुआ है, ये बताता है अमेंडा की इमेजिनेशन को। अब ये पैरेंथेसिस का मतलब हो गया यहाँ पर है ब्रैकेट्स, जो कि हैं अमेंडा की इमेजिनेशन। देयर इज़ अ लॉन्ग्विड emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब यहाँ पर अमेंडा जो है अपनी इमेजिनेशन में एस्केप कर जाती है, ठीक है। शी एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन, जहाँ पर वो सोच रही है कि वो एक मरमेड है और वो पीसफुली एमरल्ड सी में, एमरल्ड का मतलब क्या हो गया, एमरल्ड का मतलब यहाँ पर हो गया हरे रंग की नदी में आराम से ड्रिफ्ट कर रही है, बह रही है। यहाँ पे लैंग्विड का यूज़ हुआ है, ठीक है। लैंग्विड का मतलब हो गया कि स्लोली और रिलैक्स्ड तरीके से जब पानी बहता है तो उसको हम लैंग्विड कहते हैं। यहाँ पर इंडिकेशन है कि जो अमेंडा है उसके अंदर डिज़ायर्स हैं कि वो एक शांत और स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी पाए। वो इमेजिन कर रही है खुद को वहाँ पर अकेली, ठीक है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। सोल इनहेबिटेंट का मतलब हो गया वहाँ पर वो अकेली है उस नदी में और वो एन्जॉय कर रही है अपना फ्रीडम बिना किसी कमांड के, कि उसको कोई कमांड नहीं दे रहा है, और वो ड्रिफ्ट कर रही है ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब यहाँ पे ये सजेस्ट करता है कि जो अमेंडा है वो खुश रहना चाहती है, कंप्लीट रिलैक्सेशन में रहना चाहती है और फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस रहना चाहती है। तो इस स्टेंजा में हमने देखा कि जो अमेंडा है वो इमेजिनेशन में चली जाती है, खुद को मरमेड की तरह इमेजिन करती है और खुद को शांत पाती है और हरे रंग की नदी में है। यहाँ पर वर्ड जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है स्लो एंड रिलैक्स, जो कि शो करता है अमेंडा के डिज़ायर्स को फॉर पीसफुल एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। यहाँ पर अमेंडा जो है वो अपना जो सॉलिट्यूड है यानी अकेलापन जो है वो उसको एंजॉय कर रही है, ठीक है। यहाँ पर सोल इनहेबिटेंट का मतलब हो गया अकेले होना, सॉलिट्यूड, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है उसके डिज़ायर्स को, उसके विशेस को, कि वो हर चीज़ से अकेले रहना चाहती है बिना किसी स्कोल्डिंग के, ठीक है। और इसके अलावा वो ड्रिफ्ट कर रही है ब्लिसफुली, यानी कि यहाँ पर उसकी हैप्पीनेस और कंप्लीट फ्रीडम को दर्शाया गया है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। थर्ड जो स्टेंजा है वो है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। अब यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेंजा है इसमें इसकी जो मदर हैं वो फिर से अमेंडा को
नैगिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मदर हैं वो अमेंडा को बोल रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, क्या तुमने घर के जो काम हैं, हाउस होल्ड चोर्स हैं, उनको कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो टिपिकल पेरेंटल कंसर्न्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं टू बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनना सिखा रही हैं, और इसीलिए ये कंटिन्यूसली नैगिंग कर रही हैं अपने बच्चे के ऊपर। और इस वजह से ही शायद अमेंडा जो है वो अपना इमेजिनेशन में चली जाती है हर बार। तो यहाँ पे जो कमांडिंग टोन जो है वो ये शो करता है कि जो अमेंडा है वो एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहती है, जहाँ पर उसको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराया जाता है उसकी जो घर की जो ड्यूटीज़ हैं उनको करने के लिए। तो अमेंडा की मदर कंटिन्यूसली उसको रिमाइंडर्स देती हैं, फोकस करने के लिए कहती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। वो उसको कहती हैं कि अपना होमवर्क किया कि नहीं, रूम साफ़ किया कि नहीं, अपने जूते साफ़ किए कि नहीं। ये सारी ही जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर किसी के घर में शायद देखने को मिलते हैं, और ये कॉमन एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर पेरेंट की अपने बच्चे से कि वो डिसिप्लिन्ड बने, है ना, मोर रिस्पॉन्सिबल बने। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो द यूज़ ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर जो हो रहे हैं वो रादर कमांड्स हैं, ठीक है, ये कमांडिंग दे रहा है। जो क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पर, तो ये क्या है, ये एक तरीके का कमांडिंग टोन है जो कि कन्वे कर रहा है कि उनकी मदर जो हैं बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव टोन में बात कर रही हैं उसे, ये दर्शाते हुए कि जो अमेंडा है वो कॉन्स्टेंटली उसको उसकी ड्यूटीज़ को रिमाइंड कराती रहती हैं। तो यहाँ पर मदर जो है कॉन्टिन्यूसली उसको रिमाइंड कराती रहती हैं कि तुमने काम किया या नहीं। अब दोबारा से पैरेंथेसिस में अमेंडा जो है वो इमेजिनेशन में चली गई है। यहाँ पर है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब यहाँ पर अमेंडा जो है खुद को इमेजिन कर रही है एक ऑर्फन की तरीके से। ऑर्फन क्या होते हैं? ऑर्फन वो होते हैं जो अनाथ होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे अमेंडा जो है खुद को अनाथ इमेजिन कर रही हैं, जो कि स्ट्रीट पर फ्रीली जो है वॉक कर रही है, ठीक है। वो सोचती है कि वो अब खुद से है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो कि अब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कहीं पर भी मूव कर सकती है, कहीं पर भी जा सकती है। अब यहाँ पे पैटर्न ऑफ डस्ट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, है ना। तो यहाँ पे पैटर्न्स ऑफ डस्ट का मतलब ये हो गया कि वो अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय कर रही है और वो मिट्टी में, डस्ट में खेल सकती है बिना किसी रोक टोक के, है ना। जैसे कि उसकी मदर जो है उसको नाखून बाइट करने से मना करती हैं, शोल्डर्स को स्लाउच करने से मना करती हैं। तो यहाँ पर जो भी नैगिंग जो उसकी कॉन्टिन्यूसली मदर करती होती हैं, उसके वो बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट जो है अपनी सोच में सोच रही होती है कि मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, अपना खुद का वो जो कंपनी है अकेले में वो उसको एंजॉय करती है। अब यहाँ पे साइलेंस इज गोल्डन लिखा है ना, तो साइलेंस इज गोल्डन का मतलब यहाँ पर हो गया, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अमेंडा जो है वो पीस को, शांति को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है शांति को, वो शांत माहौल में रहना चाहती है, ठीक है। जबकि रियलिटी में क्या है, रियलिटी में उसको ऐसा शांत माहौल जो साइलेंस है वो नहीं मिलता है। हमेशा उसकी जो मदर है उसको कॉन्स्टेंटली डांटती रहती हैं, नैगिंग करती रहती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए। यहाँ पे लिखा है द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब ये जो फ्रीडम इज़ स्वीट है ये रेनफोर्स करता है उसकी लॉन्गिंग को फॉर एन अनरेस्ट्रिक्टेड लाइफ, यानी कि यहाँ पर वो चाहती है कि वो एकदम फ्री रहे, ठीक है, बिल्कुल अनरेस्ट्रिक्टेड लाइफ रहे उसकी, कोई भी उसको रोक टोक ना सके, ठीक है, कोई भी उसको कुछ भी बोल ना सके, उसके ऊपर कोई किसी भी तरीके की रोक टोक ना लगाई जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि अमेंडा जो है खुद को इमेजिन कर रही है एक ऑर्फन के तौर पे, जो कि उसको बिलीव है कि अगर वो एक ऑर्फन होगी तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम से रह पाएगी। वो अपने आप को पिक्चर कर रही है कि वो स्ट्रीट्स में वैंडर कर रही है, यानी सड़कों पे बिना किसी पैरों में जूतों के वो घूम रही है और वो मिट्टी के जो पैटर्न्स हैं अपने पैरों से बना रही है। अब साइलेंस इज़ गोल्डन और फ्रीडम इज़ स्वीट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है उसको चाहिए कि पीसफुल माहौल मिले उसको, जो कि उसको रियल लाइफ में नहीं मिलता है, और इसीलिए उसको इंडिपेंडेंस अपने घर वालों से हरदम चाहिए होती है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब यहाँ पर जो मदर हैं वो फिर से अमांडा को डांटना शुरू करती हैं। यहाँ पर जो मदर हैं वो अमांडा को वार्न कर रही हैं कि ये जो चॉकलेट है इसको खाओ मत, इसको खाना बंद करो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें एक्ने हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंसर्न है एक मदर का वो शो हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको जो मदर है उनको चाहिए कि उनकी जो बेटी है उसका अपीयरेंस अच्छा हो, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से पेरेंटल कंट्रोल ही है जो कि अमांडा की जो हैबिट्स हैं उसके ऊपर लगाया जा रहा है। जो स्पीकर हैं वो इरिटेट हो जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमांडा जो है उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही है और इसी वजह से वो उसको डांट भी रही हैं और फर्दर उसको रोक रही हैं कि तुम कहीं और को, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम कहीं और ही कुछ और ही चीज़ें जो है तुम सोचने में लगी हुई हो, तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पर है ही नहीं। तो अमांडा की मदर जो है अमांडा को चॉकलेट खाने से रोक रही हैं, उसको रिमाइंड कराते हुए कि तुमको एक्ने हो सकते हैं, यानी कि पिंपल्स हो सकते हैं। ये शो करता है कि जो सोसाइटी है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है, टू मेंटेन गुड अपीयरेंस, ये यहाँ पर दिखाया गया है। लास्ट लाइन ये शो करती है कि जो मदर है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि अमांडा जो है उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही है और वो अपने ही थॉट्स में खोई हुई है, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ स्टेंजा पे। आई एम रुपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्वाइल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर अमांडा जो है वो सोच रही है कि मैं जो हूँ मैं रुपंजल हूँ। रुपंजल क्या आती है? रुपंजल एक फेरी टेल प्रिंसेस है जो कि जिसकी जो माँ होती है वो उसको एक टावर में कैद करके रखती होती है ना रियल लाइफ में। पर यहाँ पर जो अमांडा है वो खुद को इमेजिन कर रही है रुपंजल की फॉर्म में, जो कि एक फेरी टेल का कैरेक्टर है और वो टावर पे रहती है। जो रुपंजल है वो अकेले रहना चाहती है, ठीक है, सॉलिट्यूड में रहना चाहती है। उसके लिए सॉलिट्यूड क्या है? बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, उसको बहुत अच्छा लगता है अकेले में रहना, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि जो टावर की लाइफ है वहाँ वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है और ऐसी लाइफ तो कभी किसी को जीने को मिलती ही नहीं है। अब रियल स्टोरी में क्या है? रियल स्टोरी में जो रुपंजल थी, ठीक है, वो मेनली प्रिंसेस के लिए अपने जो प्रिंस के लिए अपने जो बाल थे, रुपंजल के बहुत बड़े बड़े बाल थे, ठीक है, उन गोल्डन हेयर को वो नीचे करती है प्रिंस के लिए। पर यहाँ पे अमांडा ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है। अमांडा यहाँ पर ये इम्प्लाई करती है कि वो अपने बाल बिल्कुल भी खोलना नहीं चाहती है, ठीक है, और वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, वो मेनली आइसोलेशन में ही रहना चाहती है। तो यहाँ पर हमने अमांडा के थॉट देखे कि भले वो रुपंजल ही क्यों ना बन जाए, भले वो बिल्कुल कैद में ही क्यों ना रहना चाहे, पर उसको बिल्कुल अकेले रहना है, ठीक है। तो अमांडा मेनली यहाँ पर खुद को रुपंजल एक फेरी टेल कैरेक्टर की तरह इमेजिन करती है जो कि एक टावर में रह रही है। रुपंजल जो थी वो तो उसको तो कैद में रखा गया था, ठीक है, टावर के अंदर। पर यहाँ पर जो अमांडा है वो देखती है कि जो टावर है वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल है और स्ट्रेस फ्री है। जो लाइन है आई हैव नॉट अ केयर, ये यहाँ पर ये सजेस्ट करता है कि वो अकेले रहने में बहुत ज़्यादा खुश है बिना किसी नैगिंग के। और यहाँ पर लिखा है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि जो अमांडा है वो किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती है, ठीक है। शी डज नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब बाय एनी वन। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so naughty, Amanda. Moody Amanda. Anyway, anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब यहाँ पर जो मदर हैं वो अमांडा को फिर से डांटते हुए कह रही हैं कि सल्किंग करना, यानी कि जो तुम दिखा रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, ये सब करना बंद करो और मूडी होना बंद करो, ठीक है। वो अपना मेनली जो मदर है यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन शो कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अमांडा जो है अपनी ही ख्याली दुनिया में है और उनकी बात जो है वो सुनती ही नहीं है। यहाँ पर मेनली ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जो अमांडा है कि मदर है वो कॉन्स्टेंटली नैग करती रहती हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि वो उसको मेनली गाइड कर रही हैं, उसको नैग नहीं कर रही हैं, उसको गाइड कर रही हैं कि तुम सही तरीके से ऐसे रहो, इस तरीके से लाइफ में रहा जाता है, इस तरीके से बैठा जाता है। तो मेनली वो उसको करेक्ट करना चाहती हैं। पर अमांडा क्या है? अमांडा तो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है जहाँ पे उसको क्या चाहिए, जहाँ पे उसको फ्रीडम चाहिए। ये हाईलाइट करता है मेनली मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमांडा और उसकी मदर, जहाँ पर अमांडा जो है उसको फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, ठीक है, उसकी मदर उसको कंट्रोल कर रही हैं, पर जो उसकी मदर हैं वो
ऐसा सोचती हैं कि वो अपनी बेटी के लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो उसको सिखाना चाहती हैं, ठीक है, बेस्ट चीज़ें उसको देना चाहती हैं। तो मेनली यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है मिसकम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि अमांडा उसकी मदर के बीच में है। मदर मेनली अमांडा को अक्यूज़ कर रही हैं कि तुम सल्किंग मत करो, मूडी मत हो। और यहाँ पर आयरॉनिक क्या है, लास्ट लाइन तो आयरॉनिक है क्योंकि जो इंटायर पोयम है उसमें दिखाया गया कि उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली नैगिंग हो रही है, ठीक है, अमांडा के ऊपर, ठीक है। पर जबकि उसकी जो मदर है उनका ये कहना है कि मैं तुमको समझा रही हूँ, मैं तुमको डांट नहीं रही हूँ, मैं तुमको नैग नहीं कर रही हूँ, मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपना जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करो। तो मेनली इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस चैप्टर में हमने देखा कि अमांडा जो है वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है। क्यों? क्योंकि उसको हर समय कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, हर समय उसको रेस्ट्रिक्टेड रखा जाता है। और अमांडा को मेनली क्या चाहिए, अमांडा को चाहिए फ्रीडम और पीस। जैसे टिपिकल एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है जिसको हमेशा फ्रीडम और पीस चाहिए, वैसे सेम कंडीशन अमांडा की भी है। पर उसको कंट्रोल कर रही है कौन? रेगुलरली उसकी मदर, जो कि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर रखती हैं, ठीक है। अब ये जो पोयम है ये एक कंट्रास्ट है बिटवीन अमांडा की रियलिटी और उसकी फैंटेसी के बीच में, जो कि हाईलाइट करता है उसके डिज़ायर्स को फॉर इंडिपेंडेंस, और जो गैप है बिटवीन गैप दिखाता है बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो मदर जो है वो उसको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है, पर अमांडा को ऐसा फील होता है कि वो कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करी जा रही है। तो जो चिल्ड्रन की जो फीलिंग होती है उसको हमेशा इसमें हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। यहाँ पर ये एक रिमाइंडर की तरह है, ठीक है। तो जो पोयम है ये एक रिमाइंडर की तरह है कि बच्चों की जो फीलिंग्स हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है एक बैलेंस लाइफ के लिए, पर उनको केयर और फ्रीडम दोनों की ही ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ वीडियो के, तो वहाँ से आप जाकर के इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।